हेलो एवरीवन। वॉइस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी और मैंने आपको बताया था कि वॉइस में सबसे पहले हमें रूल्स का पता होना चाहिए, टेंस का पता होना चाहिए। अगर हमें टेंस का पता है तो हम बहुत अच्छे से वॉइस को बहुत इजीली और बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हम उनको समझ सकते हैं। तो देखिए क्यों पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो टेंस हमारा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा। अगर हम इसके रूल की बात करेंगे तो रूल इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद में जो आता है हमारा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम एस और ई एस का यूज करते हैं। अगर हमारा नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तब हम उसमें डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, ये यूज करते हैं हम। और उसके बाद में जो वर्ब आती है वो हमारी V1 में आती है कि अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब V1 में हम एस और एस लगा देते हैं, और अगर हमारा नेगेटिव या अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव है तब हम उसमें डू डज लगाते हैं, वर्ब की रूट फॉर्म बेस फॉर्म यानी कि बिना एस और एस के हम उसको लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा रूल होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम बना रहे हैं पैसिव और पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव तो हम किसके बना सकते हैं, केवल ट्रांजिटिव के बनाते हैं, इनट्रांजिटिव के हम वॉइस नहीं बनाते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारा रूल हुआ टेंस का, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हम चेंज कर देंगे किसमें, इज आर एम, बी की फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, इज आर एम में चेंज करेंगे। इज आर एम में ही क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये है प्रेजेंट और प्रेजेंट की फॉर्म होती है इज आर एम, तो हम इज आर एम में चेंज कर देंगे। दूसरा क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट क्यों नीड होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम ले आते हैं इधर इससे पहले, और इससे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आकर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और ये सब्जेक्ट हुआ, ये आ गया। और फिर इसके बाद जो हमारी V1 होती है ये V1 आती है V3 बनकर। ठीक है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बनकर हमारी यहाँ पर आ जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये इधर आ जाता है, लेकिन इससे पहले हम लगाते हैं बाय, और उसके बाद में ये सब्जेक्ट इधर आता है और ये बन जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये रूल होता है, और अगर हमें ये रूल ही नहीं आता तो हम इसको फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले वॉइस पढ़ने से पहले आप सभी को टेंस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। इसमें एक चीज और होती है, अगर टेंस आपका अफर्मेटिव है तो वो अफर्मेटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहना चाहिए, और अगर इंटेरोगेटिव है तो आप उसको इंटेरोगेटिव में ही बनाएंगे। उसकी जो फॉर्मेट होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसा है वो वैसा ही बनेगा, उसको हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, अब उनको देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे द हंटर किल्स अ टाइगर, अब इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो द हंटर इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, किल्स क्या हुआ, वर्ब, और अ टाइगर क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सब रूल हमारा क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे लेंगे, अ टाइगर। अब टाइगर एक है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करेंगे, इज। और इसके बाद में जो वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे किल्स का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड होती है। तो अ टाइगर इज किल्ड। फिर हमने कहा था कि ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे पहले हम लगाएंगे बाय। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय, अ बाय द हंटर। ठीक है, अ टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर, ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सेकंड है मिस चारू टीचर्स मी इंग्लिश। तो अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारे। ठीक है, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। एक तो ये मिस चारू तो हो गया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, टीचर्स हो गया हमारा वर्ब,
मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मिस चारू जो है पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उन दोनों से अपना पैसिव बना सकते हैं। आप मी से भी बना सकते हो और आप इंग्लिश से भी बना सकते हो। तो मी से अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है प्रोनाउन की, वो क्या होती है, आई होती है। ठीक है, आई। और यहाँ पर आई के साथ हम क्या लगाएंगे, इज आर एम में से क्या लगाते हैं, आई के साथ लगाएंगे एम। आई एम टीचर्स की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। आई एम टॉट इंग्लिश। क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, बाय मिस चारू। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमने मी से बनाया। और देखिए यहां पर एक चीज और देख लीजिए आप, ये जो इंग्लिश है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो मी है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है कि जब हमने यहाँ पर इससे बनाया, मी से बनाया, तो जब यहाँ पे हमारी वर्ब आई तो वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट आ गया। यहाँ पर हमें बीच में किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट आ जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इससे बनाएंगे तब ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके बीच में हमें प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट किसको, मुझे, टू मी। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं आया है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं आया, इसके बीच में हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ा है। तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाय मिस चारू। ठीक है, तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है मुझे, बाय मिस चारू, मिस चारू के द्वारा। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, ठीक है, किसके द्वारा, मिस चारू के द्वारा। ठीक है, या मुझे इंग्लिश मिस चारू के द्वारा पढ़ाई जाती है। सीमा लर्न्स हर लेसन। तो यहाँ पे हर लेसन ऑब्जेक्ट हुआ, सीमा सब्जेक्ट हुआ और लर्न्स वर्ब हो गया। इसको इधर ले आएंगे वापस से हम, तो द लेसन, लेसन एक ही है। ठीक है, तो इज आ जाएगा इसमें, इज। लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है लर्न, LEARNT। ठीक है, किसके द्वारा, बाय सीमा। वो अफर्मेटिव वाले बताए थे, नेगेटिव वाले एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। जैसे माय फादर डज नॉट ईट अनियन, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी जो है वो प्याज नहीं खाते हैं। तो अनियन क्या हो गया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो हम उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, अनियन। अब डूडस तो हम इसमें लगाएंगे नहीं, तो डूडस की जगह हम इस पे क्या लगाएंगे, इज आर एम लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, इज नॉट। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। डज इज नॉट ईटन किसके द्वारा, बाय माय फादर। ठीक है, फर्स्ट वाला बन चुका है। सेकंड, वी डू नॉट प्ले हॉकी। अब देखो वी के साथ में डू आया है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। वी क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है सब्जेक्ट। अब हॉकी क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। हॉकी इज नॉट प्लेड बाय, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अस। नेक्स्ट है, ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज। तो यहाँ पर तमिल जो हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तमिल इज नॉट लर्न दीज डेज बाय हिम। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रोनाउन हम पढ़ते हैं, तो प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं
तब उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। सपोज यहाँ पर आपने ही लिख दिया तो पूरा सेंटेंस कितना भी सही आपने कर लिया वो गलत हो जाएगा। तो एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्या किसको क्या कहते हैं, मतलब हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, देखिए वैसे तो इंटेरोगेटिव अगर आपका वाई आ गया, व्हेन आ गया, हाउ आ गया, तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे तो बनाना बहुत इजी होता है। लेकिन दो ऐसे इंटेरोगेटिव जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा बनाने में टिपिकल लगता है उनको देख के, क्योंकि कई बार पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन एक सिंपल सी चीज है, जैसे बात करते हैं हु की और हुम की, ठीक है, और विच की, इन तीन की अगर हम बात करें तो देखिए हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। अगर सेंटेंस के अंदर हु दिया गया है तो हमें समझ लेना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हु, और हु को हम सिंगुलर मानते हैं, तो इसलिए या तो उसमें कोई इंडिकेशन दिया गया होगा जिसकी वजह से हमें लग जाएगा कि हु जो है यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम हु को मानेंगे सिंगुलर और ये काम करेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर अगर हु दिया गया होगा तो वहां पर हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर होम दिया गया है तो जो होम होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हमें क्या पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, होम है। हु दिया है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हु है। बट विच की अगर हम बात करेंगे तो विच की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, तो दोनों विच ही होती है। यहाँ तो हम पहचान लेंगे कि हु अगर लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट है, होम अगर लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट है। बट विच अगर लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। वैसे तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन विच के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो अगर सिंगुलर वर्ब हमारी आई हुई है, बट कई बार ऐसा हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सिंगुलर होते, तो उस केस में चलिए इसको हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखे हैं इंटेरोगेटिव के, अभी मैंने इसमें हु, होम और विच के नहीं लिखे हैं, ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, इनको देख लेते हैं पहले। देखिए मैंने पहले भी बताया कि अगर इंटेरोगेटिव है तो हमें उसको जब चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव की फॉर्म में ही करेंगे, भले ही हमारा सब्जेक्ट कुछ भी है, ऑब्जेक्ट कुछ भी है, कोई भी हमारा इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो दिया गया है, लेकिन हमारी फॉर्म जो होनी चाहिए वो इंटेरोगेटिव की ही होनी चाहिए। जैसे डू यू लाइक दिस पिक्चर, तो अब यहाँ पर क्या है, यू तो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर दिस पिक्चर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे दिस पिक्चर जो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी, यानी कि इज आएगी। तो इज से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इज दिस पिक्चर लाइक्ड, ठीक है, इज दिस पिक्चर लाइक्ड किसके द्वारा, बाय यू, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब ये इंटेरोगेटिव की फॉर्म में ही आया हुआ है, ये हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड को देखते हैं, डज ही नॉट लाइक कॉफी, तो यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव है और कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर बन जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे, इज कॉफी, ठीक है, नॉट लाइक्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है। फिर थर्ड वाले को देखेंगे, व्हाई डू यू हेल्प हिम। अब देखो वाई से स्टार्ट हुआ है तो वाई को ही रखेंगे हम शुरू में, व्हाई। अब इसमें जो है सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बनेगा, और हिम की सब्जेक्ट की फॉर्म होती है ही, और ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज, व्हाई इज ही हेल्प, ठीक है, व्हाई इज ही हेल्प्ड बाय यू, ठीक है, उसकी मदद क्यों की जाती है तुम्हारे द्वारा। वाई डू दे अटेंड द पार्टी, तो क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और वेन हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वेन इज द पार्टी अटेंडेड, when is the party attended by them, ठीक है। तो कब की जाती है पार्टी अटेंड, कब की जाती है, तो ये इंटेरोगेटिव हुए। अभी जो हमारे बाकी के जो इंटेरोगेटिव बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इनको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके पास बुक हो उसमें से एक्सरसाइज कीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।